Hello everyone, welcome back again to the quick revision series of Himachal Pradesh GK. In this particular video, we are going to discuss the geography of Himachal. This is a part 1 of the video. इसमें हम बात करेंगे physiographic division और various valleys of Himachal Pradesh. Quite important for your exam. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन में आप देखेंगे जैसे कि हिमाचल प्रदेश जो है ये वेस्टर्न हिमालय का पार्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये वेस्टर्न हिमालय का पार्ट होने की वजह से क्या है, यहाँ पे हिमालय की सारी रेंजेस हम लोगों को, जितनी भी रेंजेस हैं वो सभी की सभी रेंजेस जो हैं हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब इन रेंजेस की अगर बात की जाए तो कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं इन रेंजेस से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यस वी हैव अ शिवालिक रेंजेस माय डियर। तो शिवालिक की रेंजेस की अगर बात की जाए तो शिवालिक रेंजेस में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम के लिए हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज द ट्रेसिस ऑफ शिवा। शिवालिक का मतलब होता है द ट्रेसिस ऑफ शिवा, और यू कैन से द हेयर लॉक ऑफ शिवा भी इसे कहा जाता है। वहीं अनदर नेम्स की बात की जाए तो यह शिवालिक को यू कैन से द मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। देन लोअर हिमालयस एंड आउटर हिमालय भी इसे कहा जाता है। एरियाज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए कि कौन सा एरिया जो है शिवालिक रेंजेस में आपको मिलेगा। तो यू कैन से द लोअर हिल्स ऑफ हमीरपुर, ऊना एंड बिलासपुर हैशटैग कर लीजिएगा, ये तीनों के तीनों तो आपको इसी में मिलेंगे। मंडी की बात करें तो यहाँ पे जोगिंदरनगर वाला एरिया और बल वैली जो है ये भी आपको इसी एरिया में देखने को मिलेगी। उसके बाद सिरमौर का नाहन और पोंटा वैली जो है ये भी शिवालिक में है, और कांगड़ा का नूरपुर, देहरा, ज्वाली और पालमपुर, दीज एरिया आल्सो लोकेटेड इन द शिवालिक। वहीं बात करें चंबा की तो चंबा के जो भटियात और लोअर एरियाज ऑफ डलहौजी और लोअर एरियाज ऑफ चुराह जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। शिवालिक के बाद अगर हम बात करें द सेकंड रेंज इट इज द मिडिल हिमालय। तो मिडिल हिमालय से क्या कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकता है, तो यू कैन सी हियर दैट मिडिल हिमालय के जो अनदर नेम्स हैं वो हम लोगों को पता होने चाहिए, इनर हिमालय और द लेसर हिमालय। अगर बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया उसने तो मे बी ही आस्क कि यू कैन से ये जो इनर हिमालय है, इस इनर हिमालय के साउथ में कौन सी रेंज है, और इस इनर हिमालय के, और ये आपसे पूछा जाएगा कि आउटर हिमालय के साउथ में यू कैन से नॉर्थ में कौन सी रेंज है। तो इस तरह से थोड़े से नाम ये आपको याद रखने हैं, और स्टेटमेंट में भी आपसे कहीं ना कहीं इस तरह का नाम जो है यू कैन से वहां पे ऐड कर दिया जा सकता है। मिडिल हिमालय की बात करें तो इसमें एरियाज की अगर बात की जाए तो कुल्लू वैली हो गया, शिमला वैली हो गया, मंडी का चच्योट और करसोग जो है मिडिल हिमालय में है, सिरमौर का पच्छाद, रेणुका और यू कैन से द चूड़धार जो है इट इज आल्सो लोकेटेड इन द मिडिल हिमालय। और चंबा की बात करें तो यस माय डियर डलहौजी, चुराह, भटियात और यू कैन से चंबा हो गया आपका, चंबा का अपर एरियाज ऑफ चुराह वैली हो गए, ये सारे के सारे एरियाज जो हैं आपको इन मिडिल हिमालय में देखने को मिलेंगे। नाउ सी ये जो मिडिल हिमालय है इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस रेंज, ठीक है जी, ये एक कॉन्टिन्यूस रेंज नहीं है। अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो वेरियस पार्ट्स आपको इसके देखने को मिलेंगे, और उन पार्ट्स में से दो इसकी जो ब्रांचेस हैं वो आपको हिमाचल में देखने को मिलेगी, जिसमें से सबसे पहली है हमारी धौलाधार। धौलाधार क्या कुछ इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा, व्हाइट पीक, धौलाधार का मतलब होता है व्हाइट पीक, और उसका जो नाम है इसको माय डियर मौलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। देन उसके बाद आप देखेंगे देन धौलाधार जो है ये आपकी कांगड़ा, चंबा और मंडी के अंदर जो है लोकेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए तो ग्रेटर हिमालय से ये ब्रांच ऑफ होती है, अलग होती है नियर द बद्रीनाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन जाती है। उसके बाद रिमेंबर ये जो धौलाधार रेंज है ऐसा माना जाता है दिस रेंज इज यू कैन से इंटरसेप्टेड बाय द डिफरेंट रिवर्स। अगर हम बात करें सतलुज की तो सतलुज इसको रामपुर के पास काटती है, ब्यास की बात करें तो लारजी नामक स्थान पे, और रावी की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट ऑफ चंबा जो है ये रिवर्स जो है इस धौलाधार रेंजेस को इंटरसेप्ट करती हैं और काटती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो मिडिल हिमालय की जो सेकंड ब्रांच हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी वो हो जाती है पीर पांजाल। इस पीर पांजाल की अगर हम बात करें तो रिमेंबर फर्स्ट थिंग दैट इट इज द लार्जेस्ट रेंज ऑफ द लेसर हिमालय, यू कैन से, है ना। तो मिडिल हिमालय की ये सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है। आप देखेंगे भारत में भी तो कुछ इस तरह से ये रेंजेस जो है आपको फैली हुई देखने को मिलेंगी। तो ये जो पीर पांजाल रेंज है ये आपकी सबसे बड़ी है। रिमेंबर पीर पांजाल रेंज जो है
इट सेपरेट फ्रॉम द ग्रेटर हिमालय नियर द बैंक ऑफ सतलुज। बैंक ऑफ सतलुज के नजदीक जो है ये यू कैन से ग्रेटर हिमालय से अलग हो जाती है। बद्रीनाथ के पास धौलाधार अलग हो जाता है। मेनली आपको चंबा में देखने को मिलेगी, जम्मू कश्मीर वाले रीजन से आपको एंटर होती हुई दिखेगी। एंड इट अगेन सेपरेट द कुल्लू फ्रॉम द लाहौल वैली, ऑब्वियसली क्योंकि रोहतांग पास आपको इसी पे देखने को मिलेगा। और यस, पीर पांजाल की बात याद रखिएगा, इट मेक्स द वाटर डिवाइड बिटवीन द चिनाब, रावी एंड ब्यास। यानी कि आप बोलेंगे इसके होने से क्या है, चिनाब का पानी एक साइड, रावी का पानी एक साइड और ब्यास का पानी, यू कैन से, है ना। अगर आप देखें तो ये पीर पंजाल हो गया, तो चिनाब हो गया, रावी और ब्यास। यानी कि इट मेक द वाटर डिवाइड बिटवीन द चिनाब ऑन वन साइड एंड रावी एंड ब्यास ऑन अनदर साइड, यू कैन से हियर, है ना। तो याद रखिएगा। और दूसरी बात याद रखिएगा, द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ धौलाधार impinges against the southern flank of the पीर पंजाल at a point known as the बड़ा भंगाल। बड़ा भंगाल के पास जो है नॉर्थ फ्लैंक जो है, यू कैन से द नॉर्थ फ्लैंक धौलाधार का और साउथ फ्लैंक जो है पीर पंजाल का आपस में मिलते हैं, द प्लेस एट बड़ा भंगाल। उसके बाद बात कर लेते हैं ग्रेटर हिमालय और जांस्कर रेंजेस की। तो ग्रेटर हिमालय से क्या कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। द ग्रेटर हिमालय माय डियर, इट रन अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री एंड कट अक्रॉस बाय द सतलुज, रिमेंबर दिस पॉइंट। और उसके बाद देखिए ये भी ड्रेनेज बनाता है, इट ऑल्सो सेपरेट द ड्रेनेज ऑफ द स्पीति एंड ब्यास रिवर। वहां पे पीर पंजाल ड्रेनेज सेपरेट कर रहा है आपका चिनाब, रावी, ब्यास, लेकिन ग्रेटर हिमालय ड्रेनेज यू कैन से सेपरेट कर रहा है, वाटर डिवाइड बिटवीन द स्पीति एंड ब्यास रिवर। उसके बाद किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी, चंबा वाला एरिया, ये सारे के सारे एरियाज इसी में आपको देखने को मिलेंगे। और ड्राई फ्रूट की कल्टीवेशन के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट है ये, है ना। मोस्ट ऑफ द पासिस और यू कैन से जो यू कैन बहुत से पासिस जो है आपको इसी में देखने को, बारालाचा पास हो गया, कुंजुम पास हो गया, इस तरह के इंपॉर्टेंट पासिस ऑल्सो लोकेटेड इन द ग्रेटर हिमालय। वहीं बात करें जांस्कर की, तो ईस्टर्न मोस्ट रेंज आपको ये देखने को मिलेगा एंड इट सेपरेट द स्पीति एंड किन्नौर फ्रॉम तिब्बत, हैशटैग कर लीजिएगा। और इसमें जो पीक्स आपको मिलेंगी वो 6500 मीटर से हाइट ही देखने को मिलती है, जैसे रियोपुरगिल हो गया आपका किन्नौर का, विच इज ऑल्सो हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश, वो भी आपको जांस्कर में ही देखने को मिलता है। रिमेंबर ग्युमरैंग एंड सोलरांग जो है, देज आर द पासिस, दे कनेक्ट द बेसिन ऑफ रिवर सतलुज विद द बेसिन ऑफ द तिब्बत, यू कैन से विद इट्स बेसिन इन द तिब्बत। यानी कि सतलुज का जो बेसिन है आपका हिमाचल में और बेसिन जो है तिब्बत में, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं आपके ग्युमरैंग एंड सोलरैंग पासिस, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद फिजियोग्राफिक डिवीजन में कुछ एक क्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, और उसमें जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे दैट यस जोन 1 जो है इट इज वेट सब टेम्परेट जोन। और इस वेट सब टेम्परेट जोन में एरियाज हिमाचल के कौन कौन से आते हैं, तो जैसे कि आप देखेंगे कांगड़ा, मंडी और चंबा। रिमेंबर कांगड़ा का पालमपुर और धर्मशाला, मंडी का जोगिंदरनगर और चंबा का डलहौजी, दे कम अंडर द वेट टेम्परेट जोन। याद रखिएगा वेट सब टेम्परेट जोन में ये एरियाज लाई करते हैं। वहीं बात करें जोन 2 विच इज द ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, तो आप देखेंगे कुल्लू और शिमला, याद रखिएगा कुल्लू और शिमला जो है ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन का पार्ट हो जाते हैं। देन पार्ट ऑफ मंडी, सोलन, चंबा, कांगड़ा एंड सिरमौर आल्सो, बट दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, कुल्लू एंड शिमला। और यहाँ से ये जोन 3 की बात करें तो यस वी हैव अ ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन, यानी कि गर्म एरियाज। तो ऑब्वियसली बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी के मेजर पोर्शन जो होंगे, चंबा का भटियात वैली हो गया, सिरमौर का नाहन, सोलन का नालागढ़ और कांगड़ा का देरा एंड नूरपुर, दे कम अंडर द ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। वेयर एज अगर हम जोन 4 की बात करें तो वी हैव सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन। यहाँ ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन है, यहाँ सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन, और इसमें आपको देखने को मिलेगा ऊना, बहुत इंपॉर्टेंट, सिरमौर का पोंटा साहिब और कांगड़ा का इंदौरा, हैशटैग कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जोन 5 की बात करें तो वी हैव अ ड्राई टेम्परेट जोन, यू कैन से, और इसमें लाहौल स्पीति हो गया, पांगी और किन्नौर जो है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को, माफ कीजिएगा 2 डिस्ट्रिक्ट और पांगी वाला रीजन जो है ये आपको इसी में देखने को मिलेगा। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन देखने के बाद नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट वैलीज, वेरियस वैलीज कौन कौन सी हैं, क्या लोकेशन है और क्या कुछ उनसे जुड़ा हुआ है। वैलीज की बात करें तो सबसे पहले चंबा की बात करते हैं। तो चंबा में हम लोगों को पहले तो चंबा वैली देखने को मिलेगा,
जिसको रावी वैली के नाम से भी जाना जाता है, एंड इज आल्सो कॉल्ड एज द हनी एंड मिल्क वैली। सेकंड पॉइंट याद रखिएगा दैट 2500 मीटर से नीचे नीचे यहाँ पे द 2 क्रॉप्स पर ईयर जो है वो रीप की जाती हैं, जबकि 2500 मीटर से अब अगर हम जाएंगे तो साल में सिर्फ एक ही क्रॉप यहाँ पे हार्वेस्ट की जाती है एज पर द रूल। उसके बाद बात करिएगा, यस माय डियर, तो 1000 मीटर के अराउंड अगर हम देखें तो यस सेमी ट्रॉपिकल वेजिटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जब हायर रीचेस की बात करेंगे तो पाइनस लॉन्गिफोलिया टाइप वेजिटेशन जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। चंबा में दूसरी जो वैली है वो हो जाती है पांगी वैली। तो लोकेशन की अगर बात करेंगे तो नॉर्थ ऑफ द पीर पंजाल, यानी कि पीर पंजाल के नॉर्थ में, लेट अस सपोज ये आपकी पीर पंजाल है तो इसके नॉर्थ में आपको मिलेगी पांगी वैली, ठीक है जी, और इसके साउथ में आपको मिलेगा यू कैन से चंबा वैली, ठीक है जी। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके बाद आपका ग्रेटर हिमालय है, तो यू कैन से यस द पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में चंबा में आपको पांगी वैली देखने को मिलेगी, क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। और उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्लेस ऑफ बैनिशमेंट माय डियर, यानी कि देश निकाला यू कैन से, और उसके साथ साथ फॉरबिडिंग लेडी के नाम से भी जाना जाता है पांगी वैली को। रिमेंबर दिस इज द मोस्ट रिमोटेस्ट एंड ब्यूटीफुल ट्रैक इन द वेस्टर्न हिमालय ऑल्सो। लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, है ना, तो नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल याद रखिएगा। देन उसके बाद मंकी वैली भी हमारे चंबा में ही है, और उसके बाद एक ब्यास वैली भी आपको चंबा में देखने को मिलेगी। एंड लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इट इज लोकेटेड बिटवीन द धौलाधार एंड हाथीधार रेंज। हाथीधार इज अ लोकल रेंज यू कैन से, और बिटवीन द धौलाधार और हाथीधार हम लोगों को मिलेगी यहाँ पे ब्यास वैली। और ब्यास वैली की याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज द मोस्ट फर्टाइल एंड पॉपुलस वैली ऑफ द रीजन, यानी कि चंबा की सबसे पॉपुलस वैली, और पॉपुलस होने के साथ साथ सबसे फर्टाइल वैली आपको ब्यास वैली देखने को मिलेगी। इट इज नॉट कंप्लीटली इन द चंबा, ये थोड़ा सा आपको यू कैन से ब्यास वाले जो लो रीजन है कांगड़ा में वो भी मिलेंगे, लेकिन यस चंबा वाला जो रीजन है ये आपको धौलाधार और हाथीधार के बीच में देखने को मिलता है। चंबा के बाद देखते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैलीज हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यस कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में कांगड़ा वैली इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एज यू सी। तो कांगड़ा वैली की अगर बात करें तो सबसे पहले तो आपने याद रखना है, लोकेशन की बात करें तो पहले तो ये दून टाइप एक वैली है विच इज लोकेटेड इन द शिवालिक इन द साउथ एंड धौलाधार इन द नॉर्थ। यानी कि अगर आप बात करें तो ये आपका मान लीजिए कांगड़ा है, तो कांगड़ा के साउथ में आपको शिवालिक रेंजेस देखने को मिलेगी और नॉर्थ में आपको मिलेगी धौलाधार रेंजेस, ठीक है जी। तो ये क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। कांगड़ा वैली वही वैली है जिसको भाई जीसी वेरनस ने कहा था दैट देयर इज नो सीनरी इन माय ओपिनियन प्रेजेंट सच सब्लाइम एंड डिलाइटफुल कॉन्ट्रास्ट, ये कहा था जीसी वेरनस ने कांगड़ा वैली के यू कैन से कांगड़ा वैली के लिए। उसके बाद देखें कांगड़ा वैली वाज वंस अबोर्ड ऑफ आइस एज मैन as has been evidenced by the discovery of several paleolithic hand tools in the area। यानी कि आइस एज मैन और यू कैन से स्टोन एज के जो एविडेंसेस है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो क्वाइट इंपॉर्टेंट अगेन फॉर योर एग्जाम, याद रखिएगा कौन सी वो वैली है विच वाज वंस द अबोर्ड ऑफ आइस एज मैन कंसीडर किया जाता है। वीरभूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है एज यू नो दैट। बड़ा बंगाल वैली की अगर हम बात करें तो यस क्वाइट इंपॉर्टेंट अगेन द लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन की अब देखो ये धौलाधार है, अब धौलाधार के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा पीर पंजाल, और पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में हम लोगों को देखने को मिलती है वैली विच इज द बड़ा बंगाल वैली यू कैन से। तो बिटवीन धौलाधार एंड पीर पंजाल रेंजेस वी हैव अ बड़ा बंगाल वैली इन कांगड़ा। कांगड़ा की ये जो बड़ा बंगाल वैली है इट इज पार्शियली इन कांगड़ा एंड पार्शियली इन चंबा अगेन। और दूसरी बात आपने याद रखनी है रिवर रावी जो है ये भी आपकी इसी वैली से राइज होती है, बड़ा बंगाल वाले रीजन से ही राइज होती है। कांगड़ा के बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की कौन सी इंपॉर्टेंट यू कैन से वैलीज हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं मंडी की। तो मंडी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वैली आपके एग्जाम के लिए हो जाती है वो है बल वैली। बल वैली को सुंदरनगर वैली के नाम से भी जाना जाता है। इट इज अगेन अ दून टाइप वैली बिटवीन ऑफशूट ऑफ शिमला रीजन इन द नॉर्थ and Shivalik in the south is very very important for your exam। The most fertile valley of Himachal Pradesh, everyone know that Suketi river divide this valley into the two parts my dear। Again in 1962 November 1962 a Indo-German agriculture project was started here, ठीक है जी, for mixed farming you can say।
उसके बाद देखेंगे तो यस मंडी में चौंतड़ा वैली जोगिंद्रनगर वाले एरियाज में देखने को मिलेगी। बरोट वैली अगेन वही एरियाज हैं जहां पे हमें देखने को मिलता है। एंड चुहार वैली और यू कैन से ह्यूरंग वैली, ह्यूरंग नारायण का मंदिर है यहाँ पे इसलिए। अमला एंड बिमला वैली साउथ की अगर बात करें, करसोग वाले जो रीजन है उनके एरियाज की बात करें तो यस अमला बिमला वैली भी हम लोगों को देखने को मिलती है। चलिए मंडी के बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट की, कौन कौन सी घाटियां हम लोगों को वहां पे देखने को मिलेंगी। तो कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कुल्लू वैली। अगेन कुल्लू वैली जो है इट इज ड्रेन्ड बाय द ब्यास एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, एज यू नो दैट 75 किलोमीटर इन लेंथ एंड एंड नियर द फेमस रोहतांग पास। यानी कि यू कैन से ये जो कुल्लू वैली है पूरी की पूरी ये 75 किलोमीटर है और आई थिंक 2 to 3 किलोमीटर वाइड आपको ये देखने को मिलती है। और उसके बाद रोहतांग पास के पास जो है इसका एंड हो जाता है। तो लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन देखिए ध्यान दीजिएगा, लास्ट टू लास्ट ईयर भी और उससे पहले भी आप देखेंगे तो लोकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सी वैली किस, यू कैन से अगर कुल्लू की बात करें तो इट इज सैंडविच्ड बिटवीन द पीर पांजाल, ग्रेटर हिमालय एंड लोअर हिमालय। यानी कि अगर आप कुल्लू को देखें तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दैट ये शिवालिक हो गया, पीर पांजाल और ग्रेटर हिमालय, इन तीनों रेंजेस के बीच में दबी हुई वैली की अगर कोई है तो वो है आपकी कुल्लू वैली। और किसी जमाने में ये एक बड़ी लेक भी हुआ करती थी, हैशटैग कर लीजिएगा। और यस वैली ऑफ गॉड यू कैन से आप इसे बोल सकते हैं, या फिर देवभूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है जी। चलिए अब उसके बाद देखिएगा कुल्लू में और कौन सी इंपॉर्टेंट वैलीज है, जैसे सोलंग वैली हो गया, तीर्थन वैली तीर्थन रिवर द्वारा बनाई जाती है, मलाना वैली ऑब्वियस सी बात है चंद्रखेनी पास जो है नगर और मलाना को आपस में जोड़ता है, तो मलाना वैली याद रखिएगा। यहाँ पे मलाना लोग जो है याद रखिएगा दैट कनाशी लैंग्वेज जो है ये लोग बोलते हैं, कनाशी लैंग्वेज है ना, और राकस लैंग्वेज भी इसको कहा जाता है, यानी कि मलाना लोगों के द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज। पार्वती वैली अगेन एज यू नो द पार्वती वैली माय डियर, और यस मंतलाई लेक से जो पार्वती निकलती है बुंतर के पास मिलती है, तो द होल एरिया द पार्वती रिवर द्वारा जो वैली बनाई जाती है उसको आप लोग बोलते हैं पार्वती वैली। यही वो वैली है जिसके किनारे हम लोगों को खीरगंगा, मणिकर्ण, कुशोल इस तरह के हॉट वाटर स्प्रिंग जो है वो देखने को मिलते हैं। कुल्लू के बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट वैलीज की हिमाचल प्रदेश के कैन से हिमाचल प्रदेश में, तो आइए देखते हैं कुल्लू के बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड विच इज यू सी कुल्लू के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो यस हम लोगों को देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट बिलासपुर। ठीक है जी। तो कुल्लू के बाद अगर हम बात करें तो बिलासपुर हो गया। ठीक है। अब बिलासपुर में देखो दो इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, पहली तो डामी और डानविन जिसे कहते हैं, और दूसरी चौंटो वैली। डामी या फिर डानविन वैली जो है ये आपकी बहादुरपुर और बांद्रा हिल्स के बीच में है, जबकि चौंतो वैली जो है ये आपकी भाखड़ा डैम के नजदीक जो भी एरिया स्ट्रेच है, जो भी एरिया आपको देखने को मिलेगा बिलासपुर का, वो आपको देखने को मिलती है यू कैन से चौंतो वैली। उसके बाद देखिए सोलन में तीन इंपॉर्टेंट वैलीज याद रखिएगा, दून, सपरून एंड कुनिहार। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं कि दून, सपरून और कुनिहार याद रखिएगा सोलन में है। देन उसके बाद सिरमौर की बात करें तो क्यारदादून वैली इज अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट, इट इज आल्सो नोन एज द पोंटा वैली। और उसके बाद सिरमौर में आपको देखने को मिलती है विच इज लोकेटेड बिटवीन द मारकंडा एंड धरती रेंज, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिएगा तो यमुना रिवर जो है इस वैली को सेपरेट करती है देहरादून से, और किसी जमाने में ये एक डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था, ये भी याद रखना है आपने। ठीक है जी। डेंस फॉरेस्ट, शमशेर प्रकाश एक राजा हुए आई थिंक सो, तो उनके टाइम पे ही इनहैबिटेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। किसी जमाने में हाथी भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता था, और डेंस फॉरेस्ट एज यू नो। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं क्यारदादून वैली के बाद बात कर लेते हैं शिमला में। तो शिमला में हम लोगों को देखने को मिलेगी वैसे रोहड़ू वैली और यू कैन से द पवर वैली। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है रोहड़ू वैली और पबर वैली, ये ऊपर वाला हिस्सा तो हो गया। तो यहाँ पे आप देखिएगा दस वी हैव अ रोहड़ू वैली। रोहड़ू वैली को ड्रेन किया जाता है पबर नदी के द्वारा, और ये आपकी टिकरी से हटकोटी तक फैली हुई है, और ये जिग जैग शेप में हम लोगों को ये वैली देखने को मिलेगी। एंड क्वाइट इंपॉर्टेंट इज दैट 1938-39 में मिस्टर ग्लोबर हुए जो कि ब्रिटिश चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे, इन्होंने
ट्रॉट फिश इंट्रोड्यूस की है पबर रिवर में, ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद रोहड़ू के बाद अगर हम बात करें तो यस बात कर लेते हैं लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैलीज हम लोगों को देखने को मिलती हैं, आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो लाहौल स्पीति में सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौल वैली की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाहौल वैली अगेन लाइज नॉर्थ ऑफ द पीर पंजाल एंड मेन हिमालय, क्योंकि आप देखेंगे तो ये पीर पंजाल है, यहाँ पे आपको पांगी मिलेगा और पांगी के बाद ग्रेटर हिमालय है। तो अगर इस नीचे वाले एरिया में देखेंगे तो यहाँ पे आपको लाहौल मिलेगा क्योंकि बाउंड्री शेयर होगी। तो लाहौल जो है ये भी आपका पीर पंजाल के नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा। एवरेज एलिवेशन 3000 to 6500 मीटर तक जो है ये आपकी चलती है। लाहौल वैली की बात याद रखिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इनके नाम, जैसे कि तिब्बतन लैंग्वेज की बात करते हैं तो लाहौल का नाम गारा भी बोला गया है। राहुल संकृत्यानंद जो है इन्होंने वैली ऑफ गॉड जो है लाहौल वैली को बोला है। एंड्रयू विल्सन हुए, इन्होंने वैली ऑफ ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। वैली ऑफ पासिस भी लाहौल स्पीति वैली को बोला जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद लाहौल में देखें तो वी हैव भागा वैली है। भागा वैली की बात भी आपने याद रखनी है, दैट भागा वैली जो है इसको गारा वैली के नाम से भी जाना जाता है। देन उसके बाद चंद्रा वैली, यानी कि चंद्रा रिवर द्वारा बनाई जाने वाली जो वैली है, घाटी है, उसको चंद्रा वैली बोलेंगे। इसका नाम जो है रंगोली वैली भी है। और कोक्सर इज द फर्स्ट विलेज ऑफ द चंद्रा वैली अगेन। पतन वैली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम तांडी टू उदयपुर, यानी कि चंद्रा भागा तांडी पे मिलेंगी, उसके बाद चिनाब बनाएंगी, देन उस तांडी से उदयपुर के बीच का जो यू कैन से वैली होगी वो आपकी हो जाएगी पतन वैली। पतन वैली को ऑर्चर्ड एंड ग्रैनरी ऑफ लाहौल भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद बात करें लाहौल के बाद यू कैन से, तो स्पीति में अगर हम देखें तो ये तो लाहौल की कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज हो गई। तो उसके बाद स्पीति की बात करें तो स्पीति में हम लोगों को वैलीज देखने को मिलेगी। सबसे पहले स्पीति वैली ही, स्पीति वैली की बात करें तो यह स्पीति जो है दो शब्दों से मिलके बना है, इट इज सी एंड पीति विच इज नोन एज द प्लेस ऑफ ज्वेल। देन उसके बाद देखेंगे इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम कुंजुम टू सुमदो, कुंजुम से लेकर सुमदो तक लगभग 150 किलोमीटर में जो है ये फैली है। स्पीति वैली द्वारा इसको बनाया गया है। लोसर जो है ये लास्ट विलेज माना जाता है इस पर्टिकुलर वैली का, आप इसको फर्स्ट भी बोल सकते हैं, लास्ट भी बोल सकते हैं। सुमदो जो है अगेन इज द लास्ट भी बोल सकते हैं, पहला भी बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा यस माय डियर कि सुमदो और ये जो लोसर है ना, फर्स्ट और लास्ट विलेज हैं आपके स्पीति वैली के। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यस माय डियर 2011 में लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर अकेडमी जो है हिमाचल प्रदेश की, इसको 600 ईयर ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट जो है इस स्पीति वैली में देखने को मिली है, विच इज डील विद द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। स्पीति वैली जो है इसको डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया गया है। इस स्पीति वैली के जो लोअर एरियाज हैं उनको शाम कहा जाता है, मिडिल एरिया जो है इनको भार कहा जाता है और हायर एरिया जो है इनको तुड कहा जाता है। यानी कि शाम, भार और तुड जो है these are the different areas of the स्पीति वैली। रिमेंबर स्पीति वैली के साथ साथ आपको मिलेगी पिन वैली, इसी एरिया में देखने को मिलेगी। देन उसके बाद लिंगटी वैली, लिंगटी वैली जो है ये भी आप लोगों को स्पीति में देखने को मिलेगी। लिंगटी वैली को भी लिविंग म्यूजियम कहा जाता है, स्पीति को भी कहा जाता है और इसको भी यू कैन से लिविंग म्यूजियम के नाम से जाना जाता है, लिंगटी वैली को भी। ये भी चीज आपने याद रखनी है। तो ये स्पीति में स्पीति वैली, पिन वैली और लिंगटी वैली इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात कर लेते हैं किन्नौर की, और किन्नौर में देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैलीज हम लोगों को देखने को मिलेंगी। तो अगर हम किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैंगरैंग वैली की। हैंगरैंग वैली की याद रखिएगा, इसमें पूह हम लोगों को देखने को मिलेगा। पूह एरिया जो है इसी में है, नाको झील भी आपको यहीं देखने को मिलेगी। लेकिन पूह की बात करें तो यस माय डियर इसको स्पुआ के नाम से भी जाना जाता था। पूह के डाइटी का नाम मैं आपको बता दूं डाबला बोला जाता है, जो लोकल डाइटी है उनको डाबला कहा जाता है। 1910 में जब एच फ्रैंकी ने विजिट किया पूह को तो उन्होंने देखा द पूह इज द ओनली प्लेस जहां पे प्योर तिब्बतन लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं रूपा या रोपा वैली यू कैन से, तो रोपा रिवर द्वारा बनाई जाने वाली वैली, और इसमें देखेंगे तो रस्कलैंग इज द ब्यूटीफुल विलेज इन दिस वैली। और उसके बाद आती है भाभा वैली। तो भाभा वैली की बात करें तो भाभा अगेन भाभा रिवर द्वारा बनाई गई वैली जो है संजय जल विद्युत परियोजना, ये भी आपको इसी में देखने को मिलेगी। तो भाभा वैली जो है यहाँ पे एक गांव है भाभा, एंड भाभा इज द लार्जेस्ट विलेज ऑफ किन्नौर, ये भी आपने याद रखनी है। देन उसके बाद यूल वैली भी आपकी किन्नौर में है। रीबा वैली जिसको वैली ऑफ ग्रेप्स कहा जाता है ये भी किन्नौर में है। और उसके बाद लिपा वैली ये भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। देन अगेन द तिडोंग वैली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तिडोंग वैली की बात करें तो इसको तपन वैली भी कहा जाता है।
और उसके साथ साथ मोस्ट रज्ड वैली भी है ये, सबसे उबड़ खाबड़ वैली, और इसको अ सीन ऑफ सैवेज ग्रैंडर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बात आपने याद रखनी है। उसके बाद बात कर लेते हैं बसपा वैली की। तो किन्नौर में लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैली इज द बसपा वैली। और बसपा वैली की बात करें तो इस बसपा वैली को सांगला वैली के नाम से भी जाना जाता है। ऑब्वियसली बसपा रिवर इसको बनाएगी। इसका एल्टीट्यूड जो है ये वेरी करता है 1830 से लेके 3475 मीटर तक। यानी कि ये जो बसपा वैली है, यू कैन से, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका चितकुल है और यहाँ पे आपका ये है करछम। अब करछम नामक स्थान पे बसपा रिवर मिल जाती है आपकी सतलुज से। तो करछम के पास इसका एल्टीट्यूड जो है ये आपका 1830 है और चितकुल के पास जो है इसका एल्टीट्यूड आपको 3475 मीटर के अराउंड देखने को मिलेगा। इस बसपा वैली में कुछ इंपॉर्टेंट विलेजेस हैं जैसे कामरू, और कामरू आपको पता ही है ये कैपिटल हुआ करता था बुशहर के राजाओं का, ये इंपॉर्टेंट है। चितकुल इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, चितकुल जो है, अब चितकुल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट तथ्य या पॉइंट आपको याद रखने हैं, कुछ एक फैक्ट, जैसे कि चितकुल इज द लास्ट एंड हाईएस्ट विलेज ऑफ बसपा वैली। आप बोल सकते हैं, आप पहला भी बोल सकते हैं, लेकिन लास्ट एंड फर्स्ट विलेज ऑफ द बसपा वैली। रिमेंबर द लास्ट इनहैबिटेड प्लेस नियर द इंडो तिब्बतन बॉर्डर अगेन। देन उसके बाद अ पॉइंट इन इंडिया वेयर वन कैन ट्रैवल विदाउट परमिट। यस माय डियर, एज यू सी कि बॉर्डर के साथ है, तो यहाँ पे दिस इज द प्लेस, ओनली प्लेस इन इंडिया जहां पे आप विदाउट परमिट जो है यू कैन से ट्रैवल कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ का जो आलू है, पोटैटो माय डियर, बेस्ट इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, याद रखिएगा चितकुल का जो आलू है। वहीं बात करें विलेज सांगला की, तो सांगला जो है ये सैफ्रॉन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा सैफ्रॉन, सैफ्रॉन की खेती जो है यहाँ पे होती है, तो केसर की खेती भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज और फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट लेक्स, वाटरफॉल और इस तरह के जो इंपॉर्टेंट यू कैन से जो सेगमेंट है जियोग्राफी के, उनके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।